पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार हमको मैसेज भी किया और कमेंट बॉक्स में भी मैंने देखा कि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि हनुमान जी का हवन किस प्रकार से किया जाता है। कई भक्त लोग हनुमान जी का हवन कर भी चुके हैं, यानी कि हनुमान चालीसा के साथ। अब हनुमान चालीसा के साथ हवन कैसे करना है और हनुमान जी का हवन, दोनों बातें एक ही हैं। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी का हवन कुछ अलग प्रकार से किया जाता है। देखिए, हनुमान चालीसा जो है आप लोग सभी लोग प्राय पढ़ते हैं, रोज सुबह शाम पढ़ते हैं, संकल्प पाठ भी उठाते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा से आप हवन भी कर सकते हैं अपने घर में। और ये हवन बहुत ही पावरफुल और स्ट्रांग है। ये एक इस प्रकार का हवन है दोस्तों कि आप अगर अपने घर में करते हैं तो उससे आपको कितने लाभ मिलने वाले हैं ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितने भी हैं उतने जरूर बताऊंगा, क्योंकि इस चमत्कारिक हवन के बहुत असीम फायदे हैं। और साथ ही दोस्तों, जिसके घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश बीमारी रोग व्याधा और ऊपरी हवा का चक्कर ज़्यादा रहता है, उसको लगता है, ऐसा एहसास होता है कभी कभी कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेट हो गई है, या ये लगता है कि पहले पॉजिटिव था लेकिन अब बहुत कुछ नेगेटिव होता चला जा रहा है, तो आप ये हवन अपने घर में कर सकते हैं। अब कैसे करना है, इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी, इसके फायदे कितने हैं, और साथ ही हनुमान चालीसा से जुड़े हुए जो सवाल हैं यानी कि इस हवन से, वो भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको हनुमान चालीसा की हवन की जो विधि है और जो सामग्री है वो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको हनुमान चालीसा हवन के सवाल भी बताऊंगा। क्योंकि आप बहुत सी बहनें और बहुत सी माताएं ऐसी हैं कि वो हनुमान चालीसा का हवन करना भी चाहती हैं। उन्होंने कई बार पूछा भी था, लेकिन मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था और आपने शायद ध्यान ना दिया हो, क्योंकि हर भक्त लोग कहते हैं नहीं जा पाए थे इस वीडियो तक। लेकिन आज मैं आपको हनुमान चालीसा हवन की एक बार फिर से मैं पूरी विधि बताने जा रहा हूँ, सामग्री बताने जा रहा हूँ, कब करना है, कैसे करना है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है और किससे करवाया जा सकता है। ये सारी कुछ बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अंत तक सुनेंगे लास्ट तक तो पॉइंट टू पॉइंट आपको सब कुछ समझ में आएगा। स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आ पाएगा। इसलिए वीडियो में जो भी बातें होती हैं वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने बहुत मेहनत से आपको ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनिएगा। साथ ही दोस्तों, ये हवन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, और आपको कब करना है, किस प्रकार से करना है, तो वो सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूं और आपको कुछ सवालों के जवाब के साथ साथ सबसे पहले आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा का हवन आप किस दिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जाके जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट को कर दीजिएगा जय श्री राम जय हनुमान जी महाराज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चैनल पे जो लोग नए हैं, जो भी माता बहनें नए हैं, वो बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आपको जरूर मिल सके। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा का हवन एक ऐसा हवन है कि जो आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को या फिर किसी भी प्रकार की जो रोग व्याधा बीमारी है उसको दूर कर सकते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा हवन जो होता है दोस्तों, वो हनुमान चालीसा से ही किया जाता है। जैसे आप हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप उसको हवन में भी बदल सकते हैं। वो कैसे करते हैं आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं हनुमान चालीसा की जो सामग्री है वो आपको क्या क्या लेनी है वो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। कैसे करना है, हवन कब करें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने आपको इसमें लिख रखा है, और कौन कर सकता है। हाँ, ये 100% घर की नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है और इसके बाद से दोस्तों आपकी पॉजिटिव एनर्जी घर में आने लगी, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का आपका जो प्रवाह रुक गया था वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको हनुमान चालीसा का हवन करना है तो सबसे पहले आपको सामग्री क्या लेनी है। देखिए, आपको सबसे पहले लेनी है हवन सामग्री, यानी कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारा कुछ सामान है जो हनुमान चालीसा के हवन में प्रयोग किया जाता है। हवन सामग्री लेनी है, गाय का शुद्ध घी लेना है, भैंस के घी का प्रयोग नहीं करेंगे आप, और हो सके तो अच्छी बात है कि अगर आपने गाय का घी घर पे खुद बना रखा है। चावल लेने हैं आपको, हवन कुंड जो होता है जिसमें आप हवन जलाते हैं वो आपको कुंड की जरूरत पड़ेगी। तिल लेने हैं, जो इसमें जो हल्के ब्राउन कलर के तिल होते हैं, भूरे रंग के, वो तिल आपको लेने हैं। चीनी की जरूरत पड़ेगी आपको, और ये होते हैं जौ आप जानते ही हैं कि क्या होता है, तो ये चीज़ें आपको जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ साथ आपको चाहिए एक राम दरबार की प्रतिमा। जी हाँ, इसमें रामचंद्र जी भगवान माता सीता को साथ लेके भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी और क्या कहते हैं देवी देवताएं होते हैं, और साथ में हनुमान जी बैठी मुद्रा में होते हैं, वो राम दरबार आपको चाहिए होगा। और वो राम दरबार अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि कई भक्त लोग कहते हैं कि हमारे पास राम दरबार की प्रतिमा नहीं है, या हम कौन सी प्रतिमा रखें, तो देखिए आपके पास अगर हनुमान जी की प्रतिमा है तो आप वो रख लीजिए, और अगर राम दरबार की प्रतिमा है तो
तो आप उसको भी रख सकते हैं साथ। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी के साथ साथ राम दरबार की प्रतिमा नहीं रख सकते हैं। दोनों प्रतिमा है तो दोनों रख लीजिए। साथ ही आपको गणेश जी महाराज का छोटा सा विग्रह है, उनकी जो प्रतिमा है वो भी आपको रखनी है। ठीक है, ये तो हो गई सारी सामग्री आपको हनुमान चालीसा के हवन की। अब सबसे पहली बात आती है कि हम किस दिन से हवन करें, हम हवन की शुरुआत कब करें। तो देखिए दोस्तों, आप हवन की शुरुआत जो है आप किसी भी मंगलवार से कर सकते हैं, किसी भी शनिवार से कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है, मंगलवार और शनिवार। अब कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, कोई ऐसी विपत्ति आ पड़ती है कि बहुत ज़्यादा संकट होता है, तो मंगलवार शनिवार नहीं होता और हम इंतजार नहीं कर सकते, तो ऐसे दिन पे भी आप जो है हवन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मंगलवार या शनिवार से आप हवन अपने घर में करना प्रारंभ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या क्या चाहिए, एक बात बता दूं कि हवन करने के लिए आपको राम दरबार की प्रतिमा और हनुमान जी की प्रतिमा को एक अच्छी जगह पर लाल रंग का कपड़ा बिछा के आसन देकर उन्हें आराम से वहाँ पर विराजित कीजिए। गणेश जी महाराज की जो प्रतिमा है वहाँ पर उनको रखिए, लाल रंग के पुष्प ले लीजिए, ठीक है। और लाल रंग के पुष्प लेने के साथ साथ आप लाल रंग के वस्त्र धारण करिए। लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही आप हनुमान चालीसा का हवन करें, बहुत ही अति उत्तम लाभ आपको देगा और पूरी तरीके से शुद्ध हो जाइएगा, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप हवन करें तो उससे पहले आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई तामसिक भोजन नहीं रखा होना चाहिए। यानी कि यदि आप मांस वगैरह का सेवन करते हैं या आपके परिवार में कोई करता है तो ऐसी कोई भी वस्तु घर में नहीं होनी चाहिए, आप तभी हवन करें। ये नहीं है कि आपके घर में कोई शराब पी के बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, या आपके घर में नॉनवेज वगैरह बना हुआ और आप उस दिन हवन करने जा रहे हैं, तो ऐसा मत करें। क्योंकि कभी कभार ये होता है कि भैया हम तो खाते नहीं हैं लेकिन हमारे घर पे बना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नहीं खाते और हमारे घर पे बना है, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आपके घर पे किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए। और हवन कौन कर सकता है, अब यहाँ पर दूसरी बात आती है। देखिए, हवन आप कोई भी पुरुष कर सकता है। यदि कोई किसी घर में पुरुष नहीं है, कोई बड़ा बूढ़ा है, नहीं कर सकता, किसी घर में माता है, कोई बहन है और वो अपने घर के संकट को दूर करने के लिए कर रही हैं, या कोई ऐसी परेशानी है उनके आगे जिसके कारण पुरुष नहीं बैठ सकता, तो आप भी हवन कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी महाराज मना करते हैं कि कहते हैं आप हवन नहीं कर सकती हैं, आप स्त्री हैं, ऐसा नहीं है। आपने उन्हें अपना भाई बनाया है, कोई भी बहन, कोई भी माता हनुमान चालीसा का हवन कर सकती है। लेकिन आपने उन्हें कोई रिश्ता बनाया है, अगर आपने भाई बना रखा है, पिता बना रखा है, अपना दोस्त बना रखा है हनुमान जी महाराज को, तो आप उनको इस तरीके से एक रिश्ते में बांधकर आप जो है दास के भाव से आप उनका हवन कीजिए और हवन आपको पूरी तरीके से पूरा लाभ आपको प्राप्त कराएगा, ठीक है। अब बात आती है कि कहते हैं कब करना है, ये भी मैंने बता दिया, सामग्री मैंने आपको बता दी, कौन कर सकता है ये भी बता दिया। अब चलिए शुरू करते हैं कि हवन करना किस प्रकार से है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जितनी भी सामग्री आपने देखी है इसे अच्छी तरीके से एक थाली में लेकर इसे आराम से आप मिला लीजिएगा। थोड़ी थोड़ी सामग्री आपने सब कुछ डाल लिया और मिला लीजिएगा। ये आप उसका अनुपात देख लीजिएगा कि कितना मुझे हवन सामग्री लेना है, क्योंकि आपको हनुमान चालीसा पूरी पढ़नी है। तो हनुमान चालीसा जब आप पूरी पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ आप अपनी पूरी सामग्री को अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा। सबसे पहले आपको तेल का दीपक या चमेली का तेल का दीपक जो है आपको जलाना है हनुमान जी महाराज के सामने, और क्या कहते हैं वहाँ पर दीपक जलाने के साथ साथ फिर आप सबसे पहले उनका तिलक कीजिए। राम दरबार में प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी और गणेश जी महाराज विराजमान है, आसन पर बैठकर आपने करा है। आप जो है खुद भी लाल आसन का प्रयोग कीजिएगा, लाल आसन पर बैठ कर आप करिए। हवन कुंड आप रख लीजिए, आम की लकड़ी रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आम की लकड़ी नहीं मिल रही है तो गाय के गोबर का जो कंडा होता है, उपले जिसे कहते हैं, उसका प्रयोग कीजिएगा। देखिए, गाय के गोबर का ही उपला होना चाहिए। अगर वो भी मिल जाए और आम की लकड़ी मिल जाए तो दोनों चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप तिलक कीजिएगा। अक्षत जो होते हैं यानी कि चावल, पुष्प वगैरह आप हनुमान जी महाराज को, गणेश जी महाराज को आप समर्पित कीजिए, ठीक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। सबसे पहले गणेश जी महाराज का आप ये मंत्र बोले, ठीक है, क्योंकि प्रथम पूज्य है और उन्हें पूजा का पहला स्थान प्राप्त है। तो इस तरीके से आपको जो है सबसे पहले गणेश जी की वंदना करने के बाद आप जो है सबको तिलक करें। भोग और प्रसाद की बात आती है तो देखिए, भोग और प्रसाद में आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो। फल है, गुड़ चने का प्रसाद है, मिठाई है, या अपने लड्डू हैं, मोतीचूर के लड्डू हैं, बेसन के लड्डू हैं, वो आप जो है भोग में अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज को अगर आपने स्पेशल कुछ आपने भोग बनाया है, खीर है जैसे कि, या फिर गुड़ चने का प्रसाद है, तो वो भी लगा सकते हैं। केले आप अर्पित कर सकते हैं, या चूरमा बनाया है आपने तो वो भी आप दे सकते हैं।
और साथ ही आपको हनुमान जी के भोग में एक तुलसी का पत्र यानी कि तुलसी का पत्ता आपको जरूर रखना है, ये आप जरूर रखिएगा। अब उसके बाद जो है आपको हनुमान चालीसा सबसे भगवान का आप प्रणाम कीजिएगा और गणेश जी महाराज से आप प्रार्थना कीजिएगा कि आज मैं अपना नाम लेकर आप बताइए कि मैं और मेरा नाम ये है और आज मैं हनुमान चालीसा का हवन करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। हे गणेश जी महाराज, मेरा यह हवन निर्विघ्न रूप से पूर्ण कीजिएगा और इसका पूरा फल मुझको प्राप्त हो, आशीर्वाद दीजिए और अपनी कृपा बनाए रखें। इस तरीके से आप गणेश जी महाराज से वंदना करने के साथ साथ उनसे विनती कीजिएगा और उसके बाद आप हनुमान चालीसा का हवन प्रारंभ कीजिए। अब आम की लकड़ी और जो गाय का उपला था यानी कि जो कंडा था उसको आपने हवन कुंड में रख के आप अग्नि प्रज्वलित कीजिए, अग्नि को आप प्रणाम कीजिएगा और उसके साथ साथ आप जो है तिलक कीजिए, चावल अक्षत पुष्प जो है आप उसमें हवन कुंड में डालने के साथ साथ अब आपको सबसे पहले जो है हनुमान चालीसा पढ़नी। अब हनुमान चालीसा आप कैसे पढ़ेंगे ये बात जरूरी है और यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले पढ़ना है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायु फलचारी ओम हंग हनुमते नमः स्वाहा। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको ये दोहा पढ़ना है और उसके बाद बीच में ओम हंग हनुमते नमः जो हनुमान जी का मूल मंत्र है वो आपको बीच में बोलना है, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा दोहा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आप जो है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहि लोक उजागर ओम हंग हनुमते नमः स्वाहा। इस तरीके से आपको आहुति देनी है जो आपने हवन सामग्री रख रखी है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। और क्या कहते हैं, इसी तरीके से आपको जो हनुमान चालीसा की जो 40 चौपाइयाँ हैं वो आपको एक एक चौपाई आपको पढ़नी है और इसी तरीके से बीच में आपको हनुमान जी का जो मूल मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः स्वाहा ये आपको बोलना है। हर चौपाई के बाद में आपको ये मंत्र बोलना है। इस तरीके से आप हनुमान चालीसा से हनुमान जी का आप हवन पूरा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप करेंगे और हवन के अंत में यानी कि जब आपकी चौपाइयाँ पूरी हो गई, हनुमान चालीसा आपकी पूर्ण हो गई है, तो आप अग्नि महाराज को प्रणाम करें और गणेश जी को, श्री राम जी को और हनुमान जी महाराज से आप विनती कीजिएगा, उनको प्रणाम करके प्रार्थना कीजिएगा कि जिस कारण से आपने यह हवन किया है वो कारण जो भी है आप बताइए और इस प्रकार से मेरे घर में ये जो व्याधा है, जो परेशानी संकट चल रहा है उसको आप दूर कीजिए। इस हवन से आप अपने घर की पूरे जो आपको वातावरण है आपका वो पूरा वातावरण आपका शुद्ध हो जाएगा। देखिए जब हवन जलता है आपने देखा है तो उससे जो निकलने वाला जो धुआं होता है और उसमें जो एक सुगंध मिली होती है वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है उसमें हवन से कि आपका पूरा घर वातावरण शुद्ध हो जाता है। जब आप नवरात्र में हवन करते हैं माता रानी का तो आपको कैसा लगता है, घर के अंदर लगता है कि बहुत बहुत एनर्जी हो गई है। और जैसे जैसे ये आप चौपाइयाँ पढ़ेंगे उस तरीके से आपके अंदर भी एक एक्टिवेट हो जाएगी, एक ऐसी एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर चारों ओर आपके मौजूद हो जाएगी। आपको लगेगा कि कोई शक्ति का एहसास हो रहा है और बिल्कुल सही आवाज़ में आप सही तरीके से उच्चारण कीजिए। देखिए चौपाई का उच्चारण बिल्कुल गलत मत कीजिएगा और बीच में जो हनुमान जी का मूल मंत्र है उसको आप लगातार जरूर बोलिएगा। जब आप चौपाई पढ़ें तब आपको ये मंत्र बोलना है और उसी प्रकार से आपको आहुति देनी है और इस प्रकार से आपका हनुमान चालीसा का हवन जो है आपका पूर्ण हो जाएगा। बहुत आसान सा तरीका है, इसको कोई भी कर सकता है और किसी भी संकट के लिए आप कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कहते हैं महीने में एक बार करें, आप महीने में 2-3 बार भी कर सकते हैं। जब भी मंगलवार आए, अगर आपको लगता है कि मेरे घर में कुछ ज़्यादा परेशानी चल रही है, पहले सब कुछ अच्छा था बाद में आपको सब कुछ खराब हो गया है, तो आप कर सकते हैं किसी भी। और इस हवन को करने से आपके घर में जितने भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा है या किसी की वजह से आ गई है, जैसे कोई बाहर का व्यक्ति अगर आपके अंदर आया है और लग रहा है कि उस व्यक्ति के अंदर आने की वजह से ही आज से मेरे घर में लड़ाइयाँ ज़्यादा शुरू हो गई हैं, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा होगी आपकी कि आपके घर में जितने भी रोग बीमारी है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। आपको किसी भी प्रकार की कहीं भी जाने की और चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात बहुत जरूरी वो है आपके अंदर का विश्वास। सबसे ज़्यादा जरूरी है विश्वास। ये अगर आप हवन कर रहे हैं तो आप पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। इसमें जरा सा भी कहीं पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए कि प्रभु मेरी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, क्या ये मेरा हवन सफल होगा या नहीं। ऐसी बात आपके मन में आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपके साथ हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है तो आपको किसी भी चीज़, किसी भी इंसान से डरने की आवश्यकता ही नहीं है। चाहे आप कोई भी शत्रु हो, आप ये शत्रुओं के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये आपके हित के लिए होना चाहिए, सामाजिक हित के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि पता चला कि किसी जबरदस्ती किसी बेगुनाह इंसान के लिए आपने हवन कर लिया कि प्रभु वो मुझे परेशान कर रहा है, उसको आपने नीचा देखा। ऐसा मत करिएगा।
ऐसी कोई भी पूजा पाठ, कोई भी उपाय या कोई भी टोना टोटका जो भी होता है वो कभी भी सफल नहीं होता। तो इसीलिए आप अच्छी कार्य के लिए कीजिएगा, अच्छे कर्म कीजिएगा। हनुमान जी महाराज आपकी हमेशा सदैव सहायता करेंगे। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, किसी भी तांत्रिक बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। और आप कोई भी माता बहन है वो भी हवन कर सकती है। देखिए, हनुमान जी की महाराज की पूजा करने के लिए कोई स्त्री अगर सोच रही है कि हम हवन कर सकते हैं या हम हनुमान जी महाराज की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप हनुमान जी के साथ अपना एक रिश्ता बना लीजिए। उस रिश्ते में आप एक पिता, पुत्र, भाई, दादा या मित्र, आप ऐसा रिश्ता कोई भी स्त्री हनुमान जी महाराज के साथ जोड़ सकती है। उसके बाद आप निरंतर उनकी सेवा कीजिए। देखिएगा हनुमान जी महाराज आपकी सदैव आजीवन काल तक आपकी मदद जरूर करेंगे और करते ही रहेंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा। ये थी हनुमान चालीसा हवन की एक आसान सी विधि जो मैंने आपको बताई। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए जल्दी से और जय हनुमान जी, जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। आगे दीजिए, चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो के साथ। और हनुमान चालीसा हवन से अगर आपके सवाल हैं वो अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा। मैं अगली वीडियो में आपको इससे जुड़े हुए सारे सवाल आपको जरूर बताऊंगा, उनके सारे जवाब दूंगा आपको। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहे। हनुमान जी महाराज आपकी हमेशा उनकी कृपा आप और आपके पूरे परिवार से सदैव बनी रहे, मैं ऐसी उनसे प्रार्थना करता हूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों, आप खुश और स्वस्थ रहिएगा। जय श्री राम।